नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम पहली बार जयपुर डायलॉग्स पर ला रहे हैं 2 अत्यंत विशिष्ट विभूतियों को, डॉक्टर रामेश्वर मिश्र पंकज और प्रोफ़ेसर कुसुमलता केडिया जी। और प्रोफ़ेसर आचार्य जी। कुसुमलता यद्यपि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में विशेषज्ञता रखती हैं, लेकिन अन्य कई विषयों पर, इतिहास इत्यादि पर भी वो काफ़ी बोलती हैं। डॉक्टर रामेश्वर मिश्र पंकज जो हैं वो समाजशास्त्री, इतिहासकार, लेखक, ऑल इन वन। तो आप लोगों का स्वागत है और मैं आरंभ करूँगा आज का विषय पे। ज़रा विषय मैं निरूपित करूँगा। आज का विषय जो है वो आरक्षण से संबंधित है, जिसके ऊपर एक प्रकाश दोबारा डाला है सुप्रीम कोर्ट के 7 जज की बेंच ने, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह इस मामले में। और उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो पहले नहीं कही गई थी, लेकिन एक विषय जो है वो अभी तक लगातार चल रहा है, और वो ये है कि साहब कि ये जो आरक्षण जो है उसके मूल में हमारे हिंदू धर्म में सैद्धांतिक भेदभाव के कारण है। अब एक सैद्धांतिक भेदभाव होता है, जैसा कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में। उसमें सैद्धांतिक भेदभाव है, वो एक्सक्लूसिव रिलीजन्स हैं, उनको हम जानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ये सैद्धांतिक भेदभाव कहाँ है? व्यवहारिक तो चलिए हम मान सकते हैं, हम सबने देखा है कि अस्पृश्यता इत्यादि लोगों ने व्यवहार में कम से कम जब मैंने आँखें खोली तो मैंने थोड़ी बहुत देखी थी, अधिक तो नहीं थी लेकिन हाँ थी। तो वो मैं उसको व्यवहारजन्य दोष मानता हूँ। आपका क्या विचार है? मैं आरंभ करूँगा प्रोफ़ेसर डॉक्टर रामेश्वर मिश्र पंकज से। नमस्कार जी। सर्वप्रथम आपने बहुत ही आधारभूत बात उठा दी, लेकिन मेरा एक और सुझाव है कि सबसे पहले ये स्मरण कर लिया जाए कि ये जो आरक्षण है, ये इसका प्रयोजन क्या है, ये आरंभ कैसे हुआ। तो जो लिस्ट जिसे वो कहते हैं सरकार की लिस्ट, शेड्यूल्ड लिस्ट है, यानी सरकार के रजिस्टर में एक सूची बनाई गई। तो ये सूची सबसे पहले कब बनी है? तो सबसे पहले उन्होंने 1911 के आसपास बनाई है ये सूची। यानी सरकार ने अपने एक रजिस्टर में एक जातियों की सूची तैयार की, लेकिन इस जाति की सूची का क्या आधार था, इसका बैकग्राउंड अब लोग भूल गए हैं। पहले 19वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में ब्रिटिशर्स ने एक सर्वे कराया। उन्होंने ये सोचा कि यहाँ के जो अनटचेबल्स हैं वो उतने ही होंगे जितने उनके यहाँ पीजेंट्स थे या सर्फ थे, ऐसा उनका अंदाज था इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड जी। में तो जो एलीट क्लास है, यानी जो वस्तुतः राज्य से सुविधा प्राप्त लोग हैं, वो केवल 2 से 2.5% थे, और शेष थे 98% वंचित लोग बहुत समय तक। तो उनको लगा कि यहाँ भी अनटचेबल्स शायद 90% होंगे, लेकिन जब अनटचेबल्स की पहली गणना हुई तो उसमें वो 2.5% निकले। इसका रिकॉर्ड है। जब उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कम है, तब उन्होंने सोचा कि अच्छा, अनटचेबल्स के अगल बगल जो जातियां हैं उनको भी जोड़कर एक लिस्ट बनाई जाए। तो मूल प्रयोजन कहाँ से शुरू हुआ? दिखाने के लिए कि अनटचेबल्स हैं, अनटचेबल्स के साथ अन्याय होता है, हम अनटचेबल्स के साथ न्याय करेंगे। और पहले ही झटके में 2.5% की जगह लिस्ट बनाने लगे, और अंत में वो कांग्रेस के सहयोग से 1937 में उस लिस्ट को अंतिम रूप दिया गया। तो जो 2.5% थे उनको 14%, 14.5% इन्होंने मान लिया। उसमें नई नई जातियां जोड़ी। अब इसमें इसके साथ दूसरी बात है कि ये प्रयोजन क्या था? तो बहुत स्पष्ट है कि इस तरह से हिंदू समाज में विभाजन का प्रयोजन यहाँ ईसाइयत का प्रसार था। जी, जी, बिल्कुल था। इंग्लैंड के मस्तिष्क में बहुत स्पष्ट था, और इसके पूरे रिकॉर्ड्स हैं, हर जगह एविडेंस मिलते हैं, और कुछ उनके लिखे हुए का निष्कर्ष निकलता है। तो भारत को ईसाई बनाने के लिए उन्होंने इसमें विघटन के बीज बोने शुरू किए, लेकिन पहला विघटन का पैंतरा खाली चला गया, क्योंकि अनटचेबल्स को उन्होंने सोचा था कि हम ईसाई बना लेंगे एक झटके में। तो अनटचेबल्स केवल 2.5% निकले। और ये भी है कि अनटचेबल्स तो किसी भी हालत में धर्म परिवर्तन को तैयार ही नहीं थे। तो फिर ये लंबी योजना बनाई, तो 14% बनाया। अब डॉक्टर अम्बेडकर इसमें से रिजर्वेशन की ये वो है, मतलब नींव है। एक तो ये याद रखना चाहिए कि आरक्षण का मूल प्रयोजन ब्रिटिशर्स के मन में
भारत का ईसाईकरण है। लेकिन हम केवल उनकी बात क्यों करें? जो भारत के शासक आए उनका ये प्रयोजन नहीं था, ये स्पष्ट है। तो उनका प्रयोजन ये रहा कि ये जो शासन है, शासन में सबकी सहभागिता हो। बहुत अच्छा, सबकी सहभागिता हो तो ये सर्वे करना था कि शासन में कितने परसेंट कौन कौन लोग हैं, किन जातियों के। ये नहीं हुआ। उसकी बजाय आप हिंदू समाज के भीतर क्या विभाजन है इसकी खोज करने लगे। तो पहला तो कंट्रोडिक्शन ये है कि ईसाइयों की बात अलग थी, अंग्रेजों की बात अलग थी, लेकिन भारतीय नेताओं का कहना था कि राज्य में सबकी सहभागिता हो। तो ये देखना था कि राज्य में किस जाति की कितनी सहभागिता है। तो वो नहीं देखा गया, यानी आरक्षण के मूल उद्देश्य को भुला दिया गया। फिर उनकी आर्थिक और सामाजिक और बहुत बातें होने लगी। एक दूसरा, अगर राज्य में सहभागिता लानी है किसी जाति को तो आप उसको शिक्षा में तो बहुत सुविधाएं दे सकते हैं, चाहे उसे आप आरक्षण कह लें, चाहे आर्थिक सहयोग कर लें, चाहे शिक्षा का पैकेज कह लें, लेकिन उसकी बुद्धि का क्या करेंगे? यानी अगर सचमुच आरक्षण की नियत ये हो कि हमको राज्य में भारत की हिंदू समाज की सब जातियों को लाना है, अगर ये न्याय की इच्छा है, तो राज्य चलाने में तो बुद्धि लगती है, ये तो सर्वमान्य है। या भारत के शासक मानते हैं कि राज्य चलाने में बुद्धि नहीं लगेगी, तो उनके तो बुद्धि है ना। तो जब राज्य संचालन में सहभागिता करनी है तो बुद्धि से कोई समझौता नहीं हो सकता। समझौता हो सकता है कि किसी के पास साधन नहीं है पढ़ने के, तो उसको हम शिक्षा का पैकेज दे दें। ये अलग बात है कि शिक्षा की जो भारतीय मान्यता है उसमें तो कोई भी अनपढ़ नहीं था, क्योंकि उसमें सुनकर पूर्वजों से सीखकर बहुत सा ज्ञान, गांव के देहात के आदमी को भी ज्ञान प्राप्त है, लेकिन अभी उसको फिलहाल छोड़ भी दें। अगर आप ज्ञान की वही कसौटी मानते हैं जो ईसाइयों ने भारत में बनाई और ईसाइयों के चेले चला रहे हैं, तो भी आपको ये तो करना पड़ेगा कि ज्ञान का एक स्तर रखें कि जिसको राज्य में आना है। अगर आधुनिक भाषा में करें, अब तो ग्रेडेशन आ गया, उसके पहले परसेंटेज था, तो मार्क्स का कोई परसेंटेज फिक्स करना चाहिए था कि गवर्नमेंट में वही जाएगा जिसको कम से कम इतने परसेंट पढ़ाई में मार्क मिले। वो किसी भी जाति का हो, हर जाति के लोगों को उतने परसेंटेज मार्क मिले, इसके लिए हमको आर्थिक मदद देनी चाहिए। इसकी बजाय ये विचित्र सा चला है कि साहब कुछ लोग 30% के हों, 27% के हों, उनको भी गवर्नमेंट सर्विस में मिलेगा और 80-85% वाला भी वंचित रहेगा। तो आरक्षण के प्रयोजन पर तो संसद में आज तक बहस ही नहीं हुई। क्या आप आरक्षण के द्वारा सब जातियों को शासन में लाना चाहते हैं, या आरक्षण के द्वारा किसी की बुद्धि हो या ना हो एक कर्मकांड करना चाहते हैं कि वो लोग भी शासन में आ जाए जिनके पर्याप्त राजकीय बुद्धि है और वो लोग भी शासन में आ जाए जिनके राजकीय बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है? तो आप हर जाति से मेधावी लड़कों को छांटते ना। भारत में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसके बच्चे मेधावी न होते हों। प्रमाण है, मौका लगने पर जगजीवन राम हो, मायावती हो, इन्होंने सबने अपना शासन केंद्र और राज्य में बहुत अच्छे से चलाया। हर जाति के लोग जब अफसर बन रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो जो अच्छे योग्य अफसर हैं वो हर जाति में है। तो फिर भर्ती का पैमाना कम से कम ये नहीं होना चाहिए था कि 30% और 32% वाले को भी सर्विसेज में एंट्री मिलेगी। तो इसका अर्थ है कि राज्य आरक्षण के प्रयोजन पर कोई विचार नहीं हुआ, एक बात। दूसरा, जो डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू में कहा था कि अनटचेबल्स को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो आपने 2.5% की बजाय 14.5% बना दिया। ठीक है, 14.5% को मिल जाता या 14% को मिल जाता आरक्षण। इससे आगे तो, और वो भी डॉक्टर अंबेडकर ने 10 वर्षों के लिए कहा था, तो अनटचेबल्स को अथवा सो कॉल्ड सरकार के द्वारा तैयार सूची की शेड्यूल्ड लिस्ट को 10 वर्षों के लिए आरक्षण की बात थी। अब उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब कहां से आ गया ये समझ नहीं आता, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब के भारत में राज्य थे 1947 तक, और उसके पहले थे जब ब्रिटिशर से भी लड़ाई सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब ने ही लड़ी है। तो गोंडों के, भीलों के, मिजो के, मैती के, नगा के, संथाल के, सबके तो भारत में राज्य थे। तो उनको आप कैसे कह सकते हैं कि वो राज्य से वंचित लोग हैं? तो ट्राइब तो कभी वंचित ही नहीं रही राज्य से। तो फिर ट्राइब में भी वही उद्देश्य था कि इस बहाने हम ट्राइब्स को ईसाई बनाएंगे, इसके लिए उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया गया। अच्छा, दोनों को मिला के भी 22% होता है। संसार की किसी भी गणित की किताब में 22% को बहुजन नहीं कहा जाता। तो यहाँ तो कहा जाता है बहुजन वंचित हैं, यानी शेड्यूल कास्ट वंचित था, उसमें आपने शेड्यूल ट्राइब जोड़ दिया। शेड्यूल ट्राइब को जोड़ने पर भी केवल 22%, 22.5% हुए, तो आप कहने लगे कि भारत की बहुजन वंचित है।
अब इसके बाद एक नया खेल जो हुआ मंडल कमीशन के नाम से, उसका लोगों को तथ्य भूल गया, कोई जनगणना उसमें आधार नहीं ली गई। हर जिले से चुनकर जो बीपी मंडल थे उनके मन में ही खोट थी, उन्होंने हर जिले से वो 2 गांव चुने जो उनकी पसंद की जातियों की बहुलता जिन गांव में थी। बिहार के हर जिले के 2 गांव चुने गए, 2 गांव जानबूझकर वो चुने गए जिनमें वो जातियां थी जिनको वो चाहते थे कि उनको हम लिस्ट में शामिल करें। और फिर सैंपल सर्वे को कह दिया गया कि हम मान लेते हैं कि ये पूरे प्रांत का सैंपल सर्वे है, इसलिए जनगणना का यही एवरेज है। उसके बावजूद जो पहली जितना लिस्ट बनाई थी वो केवल 27% हो रहे थे। फिर इन्होंने और उसमें जोड़ा वैद्य हैं, तो पंडित हैं, महापात्र हैं, सबको कह दिया ये भी शताब्दियों से वंचित है, शताब्दियों से प्रताड़ित हैं। ज्योतिषी भी, वैद्य भी, महावैद्य भी, महापात्र भी, ये सब है। गिरी अच्छा, इसके गोस्वामी भी। बाद जी गोस्वामी हाँ, गिरी गोस्वामी भी। पूज्य आज गोस्वामी गोस्वामी लोग भी तुलसीदास जी होते तो पिछड़े कहलाते। पूज्य गोस्वामी भी पिछड़े हो गए। अच्छा, इसके बाद भी उसका टोटल 37% था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़िए सेकंड पार्ट। जब 37% योग आया तो मंडल ने उसकी लिस्ट में ऊपर जो संख्या लिखी है नीचे 42 लिख दिया जबरन। मैंने उसी समय लेख लिखे थे और भाषण में सब जगह ये कहा था कि भाई ये तो गणित का फ्रॉड है। 37 का टोटल 42 बना दिया। फिर 42 के बाद भी नहीं पेट भरा तो कहा कि जितने भारत के मुसलमान हैं उनका सबका 54% जो है वो पिछड़ा है। भाई इसका क्या कैलकुलेशन है? तो उनका भी मिला दिया तो ये हो गया जाके 14% और मिला के 56 हो गया। यानी छल प्रपंच। और ऐसी जातियों को आप वंचित अब बता रहे हैं जिनके पास खेती सबसे अधिक है, जिनके पास कृषि पशु हैं, कृषि है, संपत्ति है, सब प्रकार से धन है, धान्य है और जिनके राज्य रहे हैं। आप ये देखिए कि उसी समय एक पुस्तक आई जिसका मैंने उल्लेख किया था, यादवास थ्रू द एजेस, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आईजे सिंह यादव की पुस्तक है। उसमें उन्होंने बाकायदे ये बताया कि वैदिक काल से और 18वीं शताब्दी तक भारत में सबसे अधिक राज्य यादवों के रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल सही हाँ, बात। ये उन्होंने विजयनगर भी यादवों का था। हाँ, और उन्होंने देवगिरी लिखा भी यादवों का था, नहीं, राष्ट्रकूट। नहीं उसमें ऐतिहासिक बहुत पोल है, पर उसमें मैं अभी नहीं जानता, बहुत पोल है। लेकिन क्योंकि विजयनगर और दक्षिण भारत में जो यादव हैं वो यादव हैं, यानी यदुवंशी क्षत्रिय हैं। और उत्तर में उन्होंने जनगणना के समय जो अहीर थे उन्होंने अपने को यादव लिखा दिया। लेकिन चलिए अभी अरे फिलहाल हम इसमें उनका एक तथ्य मैं आपके संज्ञान में आपके होगा निश्चित रूप से कि ये जो रेवाड़ी के जो राजा थे, अहीर राजा थे, हाँ 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 और इनके जो अभी वर्तमान मंत्री हैं राव इंद्रजीत जी सिंह, हाँ इनके जो दादाजी थे राव बलबीर सिंह, जी उन्होंने अंग्रेज़ों को बाकायदा पिटीशन की थी और कोर्ट में भी केसेस लगाए थे ये कहने के लिए कि आपने हमें शूद्रों में वर्गीकृत कर हाँ, दिया है, बिल्कुल गलत है, हम यदुवंशी मालूम है मुझे। क्षत्रिय हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अ, और उन्होंने एक अखिल हाँ, भारतीय अ, अहीर यादव क्षत्रिय महासभा का गठन किया था, जो आज मैं भी उस है, जो आज अपने आज भी विद्यमान है। मध्य प्रदेश की यदुवंशी क्षत्रिय महासभा में मुझे बुलाया गया था भाषण के लिए 1960 में। यानी बाकायदे यहाँ क्षत्रिय महासभा, तैलिक वैश्य महासभा, यदुवंशी क्षत्रिय, कूर्मी क्षत्रिय सम्मेलन, ये सब होते थे। लेकिन मंडल कमीशन के बाद तो सारे क्षत्रिय अपने को शूद्र कहने लगे। तो ये जो खेल चल रहा है ये बहुत ही विचित्र है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इसमें से आरक्षण का प्रयोजन कहाँ गया? आपने तो कहा था कि सामाजिक न्याय प्रयोजन है, और अब जो है जिनके पास धन है, बल है, भगवान की कृपा से कम उसके एक बिंदु पर सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने ताजे निर्णय में संकेत किया है जिसका आपने आरंभ में उल्लेख किया। लेकिन इसमें क्या है, जो दूसरी बात है वो महत्वपूर्ण है, जो आपने कहा कि भाई ये जो थॉमस साहब हैं ये स्वयं भारत के ईसाईकरण की योजना से इन्होंने एक जबरन टिप्पणी कर दी। अब भारत में कायदे से माननीय संसद में ये सब बहस भी होना चाहिए कि किसी विषय का अधिकारी कौन है, सेंस ऑफ अथॉरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो हिंदू धर्म के विषय में कोई क्रिश्चियन कैसे अथॉरिटी होगा? और एक अगर एक होगा एक तो मैं फिर थोड़ा-सा टोकूँगा आपको, ये जो एन एम टॉमस का जो केस था, ये 7 जजेस की बेंच थी, जिसमें ए.एन. रे मुख्य थे, लेकिन इसमें जो हाँ के मैथ्यू जो अ, उसमें जो थे वो उनका जो है वो
खास रेफरेंस आता है और उनका जजमेंट उसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और वो के मैथ्यू का ही ये प्रोपोजिशन था कि साहब ये लोग जो है ऐतिहासिक रूप से इनके साथ अन्याय होता रहा है और भेदभाव होता रहा है और ये जो है ये स्क्रिप्चरल डिस्क्रिमिनेशन है। तो मैं एक विशेष रूप से ये स्क्रिप्चरल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी आपसे जानना चाहता हूँ। तो ये तो सबसे ज्यादा झूठ है, क्योंकि स्क्रिप्चरल डिस्क्रिमिनेशन तो सबसे ज्यादा मुसलमानों और ईसाइयों में है और उनकी जातियों के बीच आरक्षण की कोई बात अभी तक भारत की संसद में नहीं हुई। अगर करना ही है, क्योंकि वहां तो मुसलमानों में मोमिन, फिर मुशरिक, मुनाफिकीन और काफिर, और मोमिन के सिवाय और किसी को वो अधिकार नहीं प्राप्त है जो मोमिन को अधिकार प्राप्त है। क्रिश्चियंस में तो सारे ही यूरोपीय देशों में फर्स्ट स्टेट कहा जाता था पादरियों को, रॉयल तो उनको कहा जाता था जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। देखिए, भगवान के नाम पे भी बड़ा जी लगाते हैं और जब संबोधन करते हैं तो बड़ा एच लगाते हैं, हिज, और राजा या रानी को भी बिग एच लगाते हैं, हिज होलीनेस, हिज हाईनेस, हर हाईनेस। तो ये राजा को तो देव भगवान के समान मानते थे, लेकिन बाकी जो इनका फर्स्ट स्टेट है वो पादरियों, प्रीस्ट क्लास ही फर्स्ट स्टेट है, और सेकंड स्टेट कहलाता था बिजनेस वाले और ये सब, और सारे ही किसानों को थर्ड स्टेट कहते थे यूरोप में, और सर्ब्स की तो कोई गिनती नहीं थी, बाद में उन्हें फोर्थ स्टेट कहा गया। तो स्क्रिप्चरल डिस्क्रिमिनेशन तो सबसे ज्यादा यूरोप के क्रिश्चियंस में है, लेकिन वहां आज तक आरक्षण नहीं है। खेड़िया जी उनके बारे में विस्तार से बताएंगी। ईसाइयों के यहाँ तो ये 1930-35 तक सर्वमान्य था कि ईसाई स्त्री या विश्व की किसी भी स्त्री की आत्मा नहीं होती। तो कितना बड़ा स्क्रिप्चरल डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन किसी भी यूरोपीय देश या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्त्रियों के लिए आरक्षण नहीं। गैर ईसाई की भी आत्मा नहीं मानते थे वो तो जी, गैर ईसाई की भी आत्मा नहीं मानते थे। किसी के गैर ईसाइयों के तो आत्मा होते ही नहीं है, लेकिन ईसाई भी स्त्रियों की आत्मा नहीं होती। भाई अफ्रीकन को तो उन्होंने कह दिया था कि ये जब मारा अमेरिका में और अफ्रीका में, तो ये तर्क दिया कि ये ओरांग उटांग है, ओरांग उटांग से मिलते जुलते जीव हैं, ये उनका शब्द था, इसलिए इनकी हत्या का हमको अधिकार है, क्योंकि मनुष्य की हत्या का हमें अपना बाइबल में खुद ही कह दिया कि बाइबल मनुष्यों की हत्या का अधिकार नहीं देती, हालांकि ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन फिर कहा कि ये तो मनुष्य है ही नहीं है, ये तो ओरांग उटांग है, ये जानवरों के समतुल्य कुछ हैं। लेकिन ईसाई स्त्रियों को तो था ना, तो ईसाई स्त्रियों को आरक्षण क्यों नहीं है यूरोप में? तो अच्छा, जहां तक भारत की बात है, भारत में तो सारे ही शास्त्र केवल समता की बात करते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु, जो भी आप देखिए, केवल मोक्ष के संदर्भ में, मोक्ष की जो विद्या है यानी वेद विद्या, उसमें ये कहा गया है, तो उसमें सामान्य लोगों के लिए भी कहा गया है कि सबके वश का नहीं। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि अल्पकास्ते मनुष्येषु ये जना पारगामिना, थोड़े लोग ही मोक्ष में जाते हैं, और मनु ने भी यही कहा है। तो मोक्ष के संदर्भ में पात्रता में यह है कि सबके पात्रता नहीं होती, लेकिन सांसारिक विषयों में तो पूर्ण समानता है भारत के शास्त्रों में। तो किस आधार पे कहा? और अब बचा व्यावहारिक आधार, तो वो तो ठीक है, कुछ जातियों को जो अस्पृश्य कहा गया वो पवित्रता से कहा गया या किस बात से कहा गया, लेकिन कहा गया, और व्यवहार में महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में विशेष भेद किया गया कुछ, लेकिन वो कितनी जातियां हैं? चांडाल है और 5-6 जातियां हैं टोटल। अब यहाँ तो 85% लोग कहते हैं, तो कोई हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस होना चाहिए। भारत में तो कोई एविडेंस नहीं है। 18वीं शताब्दी की शिक्षा का सर्वे अंग्रेज अधिकारियों ने किया, उस पर पुस्तक प्रकाशित है, एडम्स रिपोर्ट है, सबकी अलग अलग रिपोर्ट है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उल्लेख किया कुछ समय पहले। तो उसमें लिखा है कि भारत के हर गांव में एक विद्यालय है, बड़े गांव में 1 से अधिक पाठशाला है, शहरों में और अधिक हैं, उसमें सब जाति के विद्यार्थी पढ़ते हैं और सब जाति के शिक्षक पढ़ाते हैं। ये तो धर्मपाल जी ने वो पूरा अपना जो है वो धर्मपाल जी ने उसी को कलेक्शन करके एक एडिटोरियल कलेक्शन करके वहां से आपके इंडिया हाउस उसके पहले सारा दे दिया था जी। भारत में अंग्रेजी राज्य जो पुस्तक थी सुंदरलाल की, उसमें वो सारे तथ्य विस्तार से दिए हुए हैं। हाँ। अच्छा, अब एक चीज, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसमें वहां के जो मूल लोग हैं जिनको ये नेटिव इंडियंस कहते हैं, उनको रिजर्वेशन है क्या? अफ्रीका से
जिन करोड़ों लोगों को ले गए, हर कायदा कानून का उल्लंघन करके उनके साथ जो अभी 200-250 साल में भयंकर अत्याचार हुए, उनको उनको रिजर्वेशन है क्या? नहीं, इंग्लैंड में कैथोलिक को रिजर्वेशन है क्या? इंग्लैंड की पार्लियामेंट कहती है कि प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को पीट सकता है। तो इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में किसको रिजर्वेशन है? अगर केवल कार्ल मार्क्स को उठाकर हम लोग पढ़ के देखें, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बिल्कुल इनके यहाँ जो इंडस्ट्रियल लेबर था वो किस भयंकर दुर्दशा में था। पीने का जो पानी था वो टेम्स नदी का टट्टी, मरा हुआ जानवर, मनुष्य का म्यूकस, मनुष्यों के पशुओं का टट्टी और पेशाब और शहर की सीवर की सारी गंदगी के साथ पीने का पानी जिन लोग पी रहे थे, क्या 20वीं शताब्दी में उन्हीं ईसाई पादरियों ने रिजर्वेशन दिया क्या? जर्मनी ने प्रोटेस्टेंट्स को रिजर्वेशन दिया क्या? और ये केवल 2 नहीं है, संजय जी को तो बहुत लंबा लिस्ट पता होगा। केवल प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स तो नहीं है, कैथरिस्ट है, दुनिया भर के हैं, तो वो आपके अच्छा। इवेंजेलिकल जो इस- डिनोमिनेशंस हैं उसमें कम से कम 100 लोग हैं, हाँ। 100 डिनोमिनेशंस हो गए। अच्छा, तो जिसका जहां पर शासन है वो जिसको भी प्रताड़ित माना, और प्रताड़ना का रिकॉर्ड है, स्त्रियों को तो जिंदा जलाते हो ना भाई, सिर पर कील ठोकते हो ना भाई, चमड़ी उधेड़ते हो ना भाई, उसको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट मानकर जिस बीभत्स ढंग से उसको नष्ट करते हो, इसका रिकॉर्ड तो तुमने हमको दिया है ना भाई। तुमने रिजर्वेशन तो छोड़ दो, 1946 के बाद 1947 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945, जहां तक मुझे याद है इंग्लैंड ने आखिरी विच लॉ में जिस स्त्री को चुड़ैल मानकर दंडित किया है, इंग्लैंड नहीं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट और ब्रिटेन के चर्च ने। तो तुम जिन स्त्रियों को चुड़ैल मानते रहे, उनको 2022 में तुमने रिजर्वेशन दिया क्या? यूनाइटेड स्टेट्स में लेट 19th सेंचुरी में बर्निंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां दिया क्या? अब एक चीज मेरे को ध्यान आ रही है, मैं कह रही हूं, संजय जी का जो प्रश्न था, क्या भारत में सिद्धांततः कोई डिस्क्रिमिनेशन है? मैं कम जानती हूं, लेकिन महाभारत पढ़ा है। महाभारत का जो प्रारंभ होता है उसमें उग्र श्रवा के पुत्र, पंकज जी नाम सही बताइएगा, दोनों सूत नंदन है, सूत उनके प्रारंभ में, और वो वहां जो 12 साल का सत्र चल रहा है जिसमें माने ब्राह्मण आए हैं, ये नहीं, ब्रह्मर्षि आए हैं, महर्षि आए हैं, देवर्षि आए हैं, राजर्षि आए हैं, उनको कौन सुना रहा है कथा? सूत कुल को आनंदित करने वाले उग्र श्रवा जी के पुत्र, कौन? लोमहर्षण जी, अगर मैं नाम सही बोल रही हूं। यानी महाभारत द्वापर के अंत, कलयुग के प्रारंभ, भारतीय काल गणना के हिसाब से हमारे आधुनिक काल की कथा बिल्कुल है ना। तो वहां तो शुद्ध कल की बात है, शूद्र सबको ज्ञान दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं? उनके निवेदन पर। मैं पडरौना से आती हूँ,
ये उत्तर प्रदेश में देवरिया कुशीनगर के पास स्थान है। वहां के जो राजा हैं मैं कुशीनगर में कुर्मी रहा है। हूँ 1 वर्ष। अच्छा, तो मैं पडरौना के केडिया परिवार की हूँ। तो हमारे जो राजा हैं वो कुर्मी हैं और तथाकथित उनके राज तथाकथित ओबीसी, वो भी ओबीसी। अच्छा, हाँ, और इनका राज्य तो 1947 तक है। और मैंने रामेश्वर मिश्र पंकज जी के बताने से थोड़ा जो पढ़ा, 1947 तक तो हिंदू राजा हैं करीब 550। उनमें एक बड़ी संख्या तो उन लोगों की है जिनको रिजर्वेशन है। तो व्यवहार में भी डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है भाई? क्योंकि व्यवहार में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता तो वो राजा कैसे होते, वो प्रधानमंत्री कैसे होते, वो ट्रेजरर कैसे होते, वो सेनापति कैसे होते। फिर एक और हम दे रहे हैं 1857 में ब्रिटिश आर्मी में जो लोग हैं उसमें कितनी बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनको तुम पीड़ित, दलित, प्रचारित, वंचित बता रहे हो। तो भारत अकेला जिसमें सभी, अच्छा सबको छोड़ दीजिए, अंबेडकर को ले लीजिए। अंबेडकर अगर इतने प्रताड़ित थे तो विदेश पढ़ने कैसे गए? अंग्रेजों के साथ राजनीति में बराबर का व्यवहार कैसे कर रहे हैं? उनके ब्राह्मण अध्यापक उनको अपना गोत्र का नाम कैसे दे रहे हैं? और एक ब्राह्मणी स्त्री उसको विवाह योग्य कैसे मान रही है? बड़ौदा नरेश ने ही उन्हें भेजा, राजा ने। हाँ, बड़ौदा नरेश। अगर जो आपने व्यवहार वाली बात कही, मैं 1947 तक और 1947 के बाद तक जगजीवन राम हमारे रक्षा मंत्री कैसे बने? यदि हिंदू समाज उनको स्वीकार नहीं रहा है तो हिंदू समाज ही तो चुन के भेज रहा है ना उनको। जी, मेरा इसमें मेरी जानकारी अल्प है तो मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप किया मैंने। मैं थोड़ा सा इसमें आपकी जो है आपकी बात को ही आगे बढ़ा देता हूँ। आपने महाभारत की बात की। महाभारत में युधिष्ठिर के वन पर्व में युधिष्ठिर की 2 परीक्षाएं होती हैं विशेष। एक अजगर पर्व में होती है और एक यक्ष प्रश्न में होती है। और दोनों में उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ब्राह्मण कौन है? और दोनों में ही युधिष्ठिर जिनको धर्म का अवतार माना जाता है, दोनों में ही उत्तर वो देते हैं कि भाई ये कर्म से है और यह वर्ण से नहीं है। यह कर्म से है, यह जन्म से नहीं है। ब्राह्मण जो है वो कर्म से होगा, वो वर्ण से नहीं होगा। तो हमारे युग के जो निकटतम इतिहास है वो तो महाभारत ही है। हाँ, हाँ। और मैं निवेदन करूं पंकज जी से कि मनुस्मृति में भी यदि आप देखें, मनुस्मृति में जो ब्राह्मण के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, आज के युग में कोई भी व्यक्ति उन रिस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए वॉलंटियर नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। मुख्य बात तो ये है कि और ब्राह्मणों ये तो मैंने कई स्थान पर पढ़ा है कि भाई जो शूद्रों के ऊपर केवल 3 रिस्ट्रिक्शंस थे और वैश्यों के ऊपर उससे अधिक थे। कोई 20-25 जो थे वो क्षत्रिय वर्ण पे थे और 100 से अधिक ब्राह्मणों के ऊपर थे। तो शूद्रों को तो महाभाग बोला गया है कि भाई ये तो सबसे अधिक भाग्यशाली हैं
कि इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये जो चाहे कर सकते हैं। केवल 2-3 जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, उसमें एक ये है कि भई आप वेद पाठ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए बाकी सारी चीज़ें खुली हुई हैं, आपके लिए मदिरापान भी खुला हुआ है, आपके लिए द्यूत क्रीड़ा भी खुली हुई है, आपके लिए सारे कार्य खुले हुए हैं। तो आप जो है ये जो ब्राह्मणों वाला कार्य है, जिनको 100 तरह की बाधाओं से निपटना पड़ता है, वो आप कृपया मत कीजिए। इसमें क्या अन्यथा बात है? कौन-सा व्यावहारिक ज्ञान या कौन-सी व्यावहारिक शिक्षा उनसे रोक ली गई? ये पूरा का पूरी जो वितंडा बनाई गई है, मैंने जो स्टडी की है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी जो अपने विचार लिखे हैं, उन्होंने बाद में एडमिट किया और बाद में उन्होंने उसका प्रायश्चित करने का भी प्रयास किया। ये कहा जाएगा कि भई उन्होंने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की पूरी वकालत की थी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कारण जो है वो नहीं हो पाई। तो वो उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी एक जो है वो उनको दुःख रह गया उनके जीवन में कि उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी। जॉन म्योर एक लेखक हुए हैं, आप जानते हैं उनको निश्चित रूप से। तो जॉन म्योर और मैक्स मिलर ने जो कुछ प्रतिपादित किया है भारतीय समाज के बारे में, अंबेडकर जी ने वहीं से सब कुछ लिया है। विलियम जोन्स, ये मेरा म्यूर प्रस्ताव है। जोन्स हाँ, विलियम तो जोन्स, सवाल ये विलियम उठता जोन्स, है म्योर और मैक्स मिलर, ये 3 जी। कि ये तीनों जिनका भारतीय समाज या हिंदू समाज जिसके धर्मशास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, उसको अथॉरिटी जो मान रहे हैं वो कितने दयनीय है एक, और कितना गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में मुझे जज बनाकर बैठा दिया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मान्य होगा? जिन लोगों को संस्कृत भाषा नहीं पता, और उससे सबसे बड़ी बात, ये तीनों के तीनों क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन का डिक्लेयर्ड उद्घोष है कि हम तुमको नष्ट करेंगे। जिस प्रकार से कुरान में मुसलमान, अभी तो मुसलमान है नहीं, मुनाफिक है, इनका उद्घोष है कि हम तुम्हारा समूल नाश करेंगे। तो जब इंटेंशन मैलाफाइडी है, उस समय मैलाफाइडी इंटेंशन वाले के कुछ भी लिखने पर, वो जानकार होता तो भी, ये तो संस्कृत के भी जानकार नहीं है, हमारी किसी चीज के जानकार नहीं है, वेद तो बहुत दूर की बात है, ये ट्रांसलेशन के मार्फत थोड़ा बहुत समझ रहे। इनको आधार मानकर कोई भी चर्चा करना हास्यास्पद है और गैर कानूनी है। जैसे आप ब्यूरोक्रेट रहे, मैं एकेडमिशियन रही, मैं कहूं जी मुझे अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है, मैं फाइल भी पढ़ सकती हूँ, तो मैं फाइल पर निर्णय करूंगी, तो क्या ये आज के भारत में मान्य होगा? तो ईसाइयों के द्वारा दिए गए किसी भी एनालिसिस, वर्णन के आधार पर, जो लगातार 1947 के बाद से चल रहा है, और इसको चलाने के व्हीकल है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें गांधी जी बैठे हुए हैं, जिसमें नेहरू एंड कंपनी बैठी हुई है। ये इंडिया एक्ट 1935 को 1947 के बाद उस भारत में लागू कर रहे हैं जिस भारत में अनंत काल से राज्य और विधि परंपरा विद्यमान है। महाभारत में बार बार आ रहा है, राजा से प्रश्न हो रहा है कि तुम ये करते हो ना, तुम ये करते हो ना। सम्राट युधिष्ठिर से उनके राज दरबार में देवर्षि नारद आकर कम से कम 200-250 प्रश्न पूछते हैं। यूरोप में, ईसाइयों में, बाइबल में न राजा है न राज्य है। लेट 19th सेंचुरी में नेशन स्टेट स्टैब्लिश हो रहा है यूरोप में ईसाइयत के विरोध में। ईसाइयत कहना भी गलत है, लेकिन फिलहाल हम कह रहे हैं इस वाले टॉक में।
तो जहां ना राजा है, ना गवर्नेंस है, ना स्टेट है, पूरे बाइबल और कुरान में नेशन और स्टेट नहीं है, और राजनीति पर और राज्य पर 20 और 50 पुस्तकें, मैं तो कम जानती हूं, भारत में है, और केवल सनातन धर्म में है। तो उनसे संदर्भ लेना, अंग्रेजों ने जो किया सो किया, कांग्रेसियों ने किया सो किया, हम 21वीं शताब्दी में हम स्वाभिमानी सनातनीय भारतीय अपने बारे में कोई भी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक निर्णय कैसे उनसे ले सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी लगी आपकी वो बात कि साहब रिजर्वेशन का आधार है कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल वो विषमताएं हैं, स्क्रिप्चरल विषमताएं हैं। भैया स्क्रिप्चरल विषमता तो तेरा मोनोपोली है ना भाई। चर्च का बाइबल, इस्लाम का कुरान और कम्युनिस्टों का, ये तीनों कहते हैं वी एंड दे, एंड वी विल नॉट ओनली पनिश यू, नॉट ओनली डिस्ट्रॉय यू, वी विल एनहिलेट यू। और ये हमको कह रहे हैं जी आप क्या असमानता है। आपने कॉलोनी वालों को कितना % रिजर्वेशन दिया? ये प्रश्न तो हम लोगों को पूछना पड़ेगा ना। आप हमारे समाज को दयनीय क्यों रखना चाह रहे हैं, क्यों टुकड़े टुकड़े में बांटना चाह रहे हैं? और पूरे महाभारत में जाति शब्द नहीं है, जितना मैंने समझा है, मैं कम जानकार हूं। दूसरे अर्थ में है, जन्म के अर्थ में। हाँ, तो वहां तो एकदम समाज के अर्थ में है ना, मानव जाति इस अर्थ में थोड़ी है, इस अर्थ में है, मानव जाति के अर्थ में उत्पन्न होने के अर्थ में है। वैसे तो कुल और कुल समूह, गीता में तो कहा है ना, कुल धर्मास्तु शाश्वतः, कुल धर्मा सनातना, कुल हमारे जाति का जो प्रयोग और अर्थ अंग्रेजों ने बाद में कांग्रेसियों और लेफ्टिस्टों ने किया, वो तो महाभारत में नहीं है। कुल है और वर्ण है बस। अच्छा, महाभारत में निषाद राज है। यदि आप आदिशंकर का जो निर्वाण षटकम है, उसमें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है ना, क्या न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा। बिल्कुल। तो यहाँ जाति से आशय तो जो है वो मानव जाति और मानव जाति के अन्य जातियां जो हैं उनसे है। या जैसे अच्छा, तुलसीदास जी ने कहा कि आकर 4,84,000 जाति जगत जल थल नभवासी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये विशालता है हमारे चिंतन की। नहीं, संत रायदास जी को देखिए ना, व्यवहारिक चित्तौड़ और मेवाड़ जो है क्षत्रियों का मुकुटमणि है, और वहां पर मीराबाई के जो महारानी है मेवाड़ राजघराने की, उनके गुरु रायदास जी हैं, और इस पर कहीं कोई बहस नहीं है। संत रायदास की छतरी वहां बनी हुई है अभी। हाँ, और इस पर कहीं कोई बहस नहीं है कि साहब इतने ब्राह्मण हैं, इतने संत हैं, इतने महात्मा हैं, तो आपके गुरु रायदास जी क्यों है? ये तो अभी हाल की बात है ना। बिल्कुल। और लखनऊ में रैदास मंदिर है, आप जो भी लखनऊ से परिचित है सब जानते होंगे। और बड़ा प्रसिद्ध स्थान है रैदास मंदिर, और वहां पर सब जाते हैं। वहां बनारस में भी है, बनारस में भी रैदास मंदिर में सब जाते हैं जी। तो ये जब भारत के सबसे मान्य राज्य घराना मेवाड़, इसकी महारानी के गुरु रायदास है, और ये तो हाल की बात है भाई, 200-400 साल की बात है, गुरु है वो। रविदास जी। तो इसके बाद ये कहना कि भारतीय समाज में
कोई असमानता है, और हम तो 20वीं शताब्दी का यूरोप दिखा रहे हैं, हम 21वीं शताब्दी का यूएसए दिखा रहे हैं भाई। 21वीं शताब्दी में वहां जो ब्लैक्स हैं, अभी एक सत्तोलॉजी पर वहां के बहुत प्रमुख नेटिव चीफ का आया है इंटरव्यू, वो कह रहे हैं जी हमको तो बांध के रख रखा है रिजर्वेशन में, जहां भोजन नहीं है, पानी नहीं है, नेट नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रिजर्वेशन का असली तो मतलब वही है। उनके यहाँ तो डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी है ना, आपको पता होगा डॉक्ट्रिन ऑफ हाँ, डिस्कवरी। क्रिश्चियन रिजर्वेशन डॉक्ट्रिन वहाँ ऑफ अमेरिका डिस्कवरी में। क्या है? क्रिश्चियन हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी ये था कि भाई क्रिश्चियंस ने जिस चीज को भी डिस्कवर कर लिया तो वो उसका जो है वो दैहिक, स्वामित्व उनका है, भौतिक, हर प्रकार से राज्य, उनका उसके ऊपर आधिपत्य हो गया। आध्यात्मिक चाहे गुण। वो लैंड हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे जो कुछ भी हो। हाँ, अच्छा, अभी 21वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो वो एबॉर्शन एबॉलिशन एक्ट बहुत से राज्यों ने पास किया है, वो क्यों पास किया है? वही क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन कि ये जो फीमेल है, जो ईव है, जो वुमन है, ये शैतान की एजेंट है। ये शैतान के बहकावे से रिश्ता बनाती है पुरुष के साथ, शारीरिक रिश्ता, तो गॉड का दंड है कि उसको संतान होगा। तो एबॉर्शन से तुम उस दंड से बाहर हो रही हो। तो आज तो उस दंड से बाहर तुमको नहीं होने देंगे, इसलिए एबॉर्शन नहीं करा सकती। ये कानून तो अमेरिका में 21वीं सदी में पास हुआ है ना भाई। तो ये जो स्क्रिप्चरल, क्या आपने कहा, इनइक्वालिटी, डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन। इसके लिए तो अब वहां की सभी स्त्रियों को रिजर्वेशन दे देना चाहिए। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर चलेंगे, तो मैं अब वापस चलता हूँ रामेश्वर मिश्र जी की ओर, और हम थोड़ा पूर्व पक्ष कर लेते हैं। जो आलोचनाएं होती हैं उनके ऊपर हाँ, विचार कर लेते हैं। जो मुख्य आलोचनाएं आती हैं भारतीय समाज के आलोचकों की ओर से, और उसमें हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि साहब ये गीता में एक तो क्या है कि समस्या हमारे जो पारंपरिक गुरु हैं उनकी भी है। जो गीता के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारम्। जी, तो इसका जो है वो शाब्दिक अर्थ लें या इसका जो है, वैसे तो निरुक्त के हिसाब से इसके 3 अर्थ हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकता है, दैविक हो सकता है, और ये शाब्दिक भी हो सकता है। लेकिन तीनों तरह की अर्थों से भाव मुझे तो इसमें एक ही दिखता है कि गुण और कर्म का जो, गुण और कर्म के भेद से ही जो है वो चारों वर्ण बने हैं। हाँ, लेकिन एक ब्रह्म सूत्र में आदि शंकर का एक कोई भाष्य लाते हैं। ब्रह्म सूत्र है मेरे ख्याल से 4.3.34, और उसको उद्धृत करके बार बार ये कहते हैं कि साहब देखिए इसमें कहा गया है कि शूद्रों को वेद शिक्षा मना है। अब इनको दोनों को, अच्छा, हमारे कुछ जो पारंपरिक गुरु हैं वो कहते हैं कि साहब कि नहीं, ये जो इसका अर्थ है और इसमें जो गुण और कर्म की बात है, तो कर्म जो कुछ भी है वो प्रारब्ध कर्म ही है, और प्रारब्ध कर्म के अनुसार तो जन्म से ही होता है, इसलिए इसका अर्थ जो है यहाँ पर जन्म से किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद और हमारे जो स्वामी रमण महर्षि, रामानुजाचार्य, ये जितने भी अन्य दशनाम परंपरा से अतिरिक्त जितने भी लोग हैं वो इसका अलग अर्थ करते हैं। दशनाम परंपरा में भी अधिकतर लोग इसका अलग अर्थ करते हैं। इसमें से एक सूत्र को पकड़ के फिर यह आलोचना की जाती है कि देखिए आपके गुरु लोग ही ऐसा कहते हैं। जी, इसका क्या उत्तर है? इसमें ये तो ऐसा है ना कि कोई भी एक बहाना चाहिए, यानी दुष्टतापूर्ण, क्योंकि गीता का ही अगर लें तो पहली बात तो उस श्लोक का वही अर्थ है जो आप बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। साफ स्पष्ट है कि गुण और कर्म के विभाग से है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि स्वयं गीता में अन्य श्लोक भी तो है ना, अहम सर्वेषु भूतेषु
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, यानी उसी गीता में, एक छोटी सी गीता में ही कितने श्लोक हैं जिसमें लिखा है कि ईश्वर सबके हृदय में है समा। उसमें तो ये नहीं कहा है कि ब्राह्मण के हृदय में ईश्वर विशेष प्रकाश किया है, क्षत्रिय के में थोड़ा कम है, वैश्य के और कम है, और शूद्र के ईश्वर रहते ही नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। हाँ, न मैं द्वेष्योस्ति न प्रियः, न मुझे किसी से द्वेष है और न किसी से भी कोई विशेष प्रियता है। तो इतने, जहां तक ब्रह्मसूत्र की बात है उसमें केवल वेद शिक्षा के लिए कहा है उन्होंने, वो भी दृष्टांत रूप में। उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है, एक अपनी बात कहने के लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे कि ब्राह्मण को ही वेद की शिक्षा प्राप्त है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान में मुमुक्षु को तभी प्राप्त होती है पात्रता जब उसका योग्य गुरु हो। तो वहां तो एक विशेष संदर्भ है ना। अब उसका ये भाष्य कैसे निकलता है, अभी भी स्पेशलाइजेशन, जैसे KDR जी ने कहा कि हम लोग जो प्रोफेसर हों या कुछ अध्यापक हों वो तुरंत सीधे IAS हो जाएंगे क्या? और डॉक्टर जो है, जिसने डॉक्टरी नहीं पढ़ी हो उसको डॉक्टर बना सकते हो क्या? इंजीनियर बना सकते हो क्या? ये तो जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी वो मेडिसिन का एग्जाम दे सकता है क्या? हाँ, और IAS मीट होती है, उसमें चपरासी को बराबर सचिव महोदय की बगल की कुर्सी में बैठाते हैं क्या? व्यवहारिक भेद के बिना तो संसार में कोई व्यवस्था है ही नहीं। स्वयं वर्तमान शासन व्यवस्था में क्या भारत सरकार के सचिव और उनका चतुर्श्रेणी कर्मचारी एक साथ बैठ के भोजन करते हैं अगल बगल? अरे सुप्रीम कोर्ट का जज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज एक बगल बगल बैठ जाएगा क्या? चलो जुडिशरी ले लो, एक ही जाति ले लो, कोई सिस्टम जुडिशरी में तो सबसे ज्यादा हायरार्की है। हाँ, तो ये तय कर दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज तय करेगा, जज तो जज ठहरा। लेकिन जो आपने शुरू में कहा था ना, उसमें मूल बात पे फिर आते हैं, क्योंकि समय कम है। आप कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है जिसमें कहा है कि जिन जातियों को क्रीमी लेयर जिसमें आ गए हैं, हमारे पास लगभग 10-15 मिनट और है वैसे। अच्छा, सब तो कर सकते हैं जी। अच्छा, इस वाली बात को मैं कर दूं, फिर अपन शास्त्र में आ जाएंगे। तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन उसमें एक दोष है। उसमें दोष ये है कि वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो कि क्रीमी लेयर के पार जा चुके हैं, प्रिविलेज्ड हैं, अब उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। प्रश्न ये है कि इनकी संख्या अगर पर्याप्त हो जाए तो फिर अभी 51% रिजर्वेशन की लिमिट है, इसको कम करना चाहिए। ये तो नहीं है कि अधिकांश लोग रिजर्वेशन से प्रिविलेज्ड में भी हो जाते हैं, जनरल कैटेगरी में भी जा रहे हैं, और जो बचे उनको सबको 51%। तो एक बार माननीय संसद को इस पर विचार करना चाहिए कि अगर 77 वर्षों में रिजर्वेशन का लाभ पाकर बहुत सारे लोग, लाखों लोग, बल्कि करोड़ों लोग उस स्तर से पार जा चुके हैं कि रिजर्वेशन के वो लायक नहीं हैं, तो उनको न केवल रिजर्वेशन से लिस्ट से बाहर किया जाए, बल्कि परसेंटेज घटाया जाए, 51 की जगह 45 किया जाए। यानी रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो घटाना चाहिए ना, ये नहीं कि उतना ही रहेगा। लगातार रिजर्वेशन का परसेंटेज, यानी भारत की कुल जनसंख्या का 40% हो, फिर 37% हो, फिर 20% हो, रिजर्वेशन की संख्या घटती जानी चाहिए। तब तो लगेगा कि हमारे नीतियों से और विकास कार्यों से कोई लाभ हुआ है। अगर उतना ही रहना है हमेशा, तो इसका मतलब कि सारी नीतियां व्यर्थ हैं, और ये शाश्वत है, और न केवल अतीत में सत्य है बल्कि 77 वर्षों से भी सत्य है कि भारत के शासन से किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो अपनी इन विसंगतियों को माननीय संसद को दूर करना चाहिए। पहले तो शास्त्र पर बहस तो जिनका अधिकार है उनको करने देना चाहिए। हो ये रहा है कि जो अनधिकारी हैं, माने सेंस ऑफ अथॉरिटी भी गड़बड़ है। जो जिस विषय की अथॉरिटी नहीं है वो उस विषय में बहस कर रहा है। जिसने 2-4 महीने काम चलाऊ संस्कृत सीख ली वो अपने आप को वेदज्ञ कह रहा है। और जो कार्य है संसद का कि भारत के नागरिकों के विषय में सही मूल्यांकन करें, आपकी नीति से अब तक कितने लोगों को लाभ हुआ है, उतने परसेंटेज लोग आरक्षण के दायरे से बाहर हो गए, तो आरक्षण के प्रतिशत की सीमा भी घटनी चाहिए। इन सब पर भी विचार होना चाहिए। एक मजेदार बात, जी 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 कहिए जी कहिए। शास्त्रों की बात है। शास्त्रों के विषय में भारत के अधिकांश धर्मज्ञ शास्त्रज्ञ लोग जो कहते हैं वही सत्य है, और वो सबका यही कहना है, क्योंकि शास्त्र बहुत स्पष्ट है हमारे, कोई गूढ़ भाषा में नहीं लिखे। संस्कृत
तो हिंदी से भी ज्यादा सुगम है अगर आप थोड़ा पढ़ लें तो गीता की संस्कृत तो इतनी सुगम है कि जिसको हिंदी आती हो वो ध्यान से गीता समझ सकता है। तो जी, उसमें जी, सब बिल्कुल। जगह सर्वव्याप्त परमात्मा की बात है भाई। मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र में चैतन्य सत्ता व्याप्त है और सब जगह है, एक ही सत्ता है, सबके हृदय में ईश्वर का निवास है। जब जो ये कह रहा है उसको ये कहना कि स्क्रिप्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, दुष्टता है। दुष्टता तो दंडनीय होती है, उससे संवाद नहीं हो सकता। जो लोग जानबूझकर दुष्टता कर रहे हैं उनसे क्या संवाद हो। इतने प्रमाण हैं 10,000 और आप किसी एक वाक्य को पकड़ के चल देते हैं। अच्छा, अगर मानना ही है स्क्रिप्चर को तो मनुस्मृति में उन सब जातियों को वैश्य कहा है जो इस समय ओबीसी कहलाती है। सब जातियां, उनका उल्लेख है मनुस्मृति के 9वें अध्याय में कि ये काम करने वाले वैश्य होते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम तो कहा ही है। इसके बाद धातुओं के नाम दिए हैं, किन किन धातुओं पर काम करने वाले, उसमें लोहार, सुनार, तमेर सब आ जाते हैं, कसेर, ताम्रकार, कसेरा, सारी जातियां वैश्य हैं। तो आप या तो शास्त्र को मानो या शास्त्र को भूल जाओ, वर्तमान को देखो। अच्छा, जाति जनगणना के नाम पर अगर आप सचमुच निष्ठा से जाति जनगणना कराएं तो संपत्ति की गणना भी होनी चाहिए और फिर उसका एवरेज निकाल लो किस जाति के पास कितनी संपत्ति है। यानी ब्राह्मणों में से तो बहुतों के पास काफी गरीबी की दशा है, ये सर्वविदित है, पहली नजर में भी दिखता है। और आपको बड़ी गणना ही करानी है तो करा के देख लीजिए। आज भी थोड़े से मेधावी ब्राह्मण बहुत ऊंचे पदों पर भी हैं और शास्त्रों की ज्ञाता तो है ही, लेकिन आर्थिक दशा तो ब्राह्मणों की भी कमजोर है, बड़ी संख्या की। तो कोई एक नियम बनाना चाहिए। ये क्या चल रहा है कि अनंत काल तक अगर आरक्षण आप दे रहे हैं तो इसमें शासन का कोई सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। सामाजिक न्याय ना होके वो सामाजिक अन्याय हो रहा है। तो इन सब पर विचार होना चाहिए। जी। जी, मैं ये कह रही थी जी। कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, 5वीं बन गया है। वस्तुतः तीसरी नहीं, दूसरी है, क्योंकि जीएनपी जीडीपी का जो ये कैलकुलेशन है करेंसी में, ये कितना फिक्टिशियस है ये जानकार लोगों को पता है। चीन को फिलहाल दूसरी कह के अपने को कह रहे हैं जी हम टॉप 3 में जा रहे हैं, वस्तुतः हम टॉप 2 में जा रहे हैं। और फिर भी साहब हमारे 51% लोग डिप्रेस्ड है। तो ये माने ऐसा मजाक है जिसको आप कैसे हैंडल करोगे भाई। आपके जो डिप्रेस्ड लोग हैं वो प्रधानमंत्री हैं, जो डिप्रेस्ड लोग हैं वो राष्ट्रपति है, वो मंत्री है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज है, वकील है, वो डॉक्टर है, वो आर्किटेक्चर में है, वो इंजीनियर है, वो फैशन में है, वो फिल्म में है, डायरेक्शन में है और फिर भी डिप्रेस्ड है। ऐसी हास्यास्पद परिभाषा को लेकर वो इस स्थिति में है, वो इस स्थिति में है कि वो कहते हैं कि पता नहीं कौन इनको मारो जूते 4 कोई चला था। तो माने आप लोग वो जहाँ से मैंने आरंभ किया था ना, वो जो एनएम टॉमस का जो जजमेंट है और जिसमें वो के मैथ्यू का जो ओपिनियन है वो पूरी तरह से एक बायस्ड ओपिनियन है। और बायस्ड ओपिनियन और विशेषकर जब इसको आप तथाकथित ओबीसी वर्ग पे जो हमने अभी आपने भी इसको हास्यास्पद है जी, हास्यास्पद है, वी शुड रिडिकुल दैट। जी, एक मिनट, जो आपने रामेश्वर जी ने इसको भी रेखांकित किया कि जिनको हम ओबीसी कहते हैं उसमें से अधिकतर जातियां जो हैं वो राजा यानी कि जो क्षत्रिय जातियां हैं और जो क्षत्रिय की डिमांड किया करती थी। 1931 में जो सेंसस अंतिम बार हुआ जातियों का, उसको समाप्त करने का एक कारण ये भी था कि बहुत सारी जातियां जो थी वो उसके विरुद्ध हो रही थी कि आपने हमारा वर्गीकरण गलत किया है। तो उस कारण से भी उसको बंद किया। आप राव बलबीर सिंह वाला जो पूरा जो है, जो लोग भी सुन रहे हैं वो यदि चाहें तो गूगल पे करके राव बलबीर सिंह का जो यदुवंशी क्षत्रिय महासभा जो उन्होंने बनाई थी उसका जो पूरा जो पिटिशंस थी वो सब गूगल पर उपलब्ध है, देख सकते हैं वहाँ से। ओबीसी का जो फंडामेंटल जो उनको कहा गया ये बैकवर्ड क्लासेस हैं
और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इनके से अधिकतर अंग्रेजों ने मार्शल रेसेस कही थी। उनको मार्शल रेसेस में वर्गीकृत किया है। अहीर मार्शल रेस है। कुमायूं रेजिमेंट में एक कंपनी जो है वह अहीर कंपनी होती है। ये जो आपके रिजांगला की जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ रिजांगला, मेजर शैतान सिंह वाली, वो पूरी की पूरी अहीर कंपनी थी। ऐसे ही महार रेजिमेंट है पूरी की पूरी। अम्बेडकर जी के पिताजी थे उसमें। अम्बेडकर जी के पिताजी उसमें सूबेदार थे। हाँ। तो ये जो चलिए महार तो मान लेते हैं कि भाई वो अस्पृश्यता से पीड़ित रहे होंगे, लेकिन जो तथाकथित ओबीसी हैं वो तो कभी भी अस्पृश्यता से पीड़ित नहीं रहे। वे तो राज परिवार थे अधिकतर उसमें से, और चूंकि वो मार्शल रेसेस थी इसलिए उन्होंने एजुकेशन का उनको इतना, मुझे लगता है कि उतनी उनकी उत्कंठा नहीं थी। वो उनका एक वॉलंटरी एक वो था कि भाई उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया, उसमें किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था। उनकी तो अभिव्यक्ति है। जी, जी, बिल्कुल। तो इसलिए उनको ओबीसी को जो ये पूरा का पूरा किया गया था, उस समय ये बात भी आई थी। लेकिन एनएम टॉमस वाला आर्ग्यूमेंट लेके और इनको शूद्र बता के वो पूरा का पूरा वो जो जॉन म्योर से विलियम जोन्स से लेके मनुस्मृति का जो दूषित अनुवाद हुआ है, उसको लेके ये सारा का सारा कार्यक्रम किया गया। आपकी टिप्पणी, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। पहली बात कि भारत इतना भगवान की कृपा से इतना सशक्त देश बनकर उभर रहा है, और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो ही चुका है, क्योंकि प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी बहुत बड़ी अर्थशास्त्री हैं और वो कह रही हैं। तो ये जो चीन का दिखावा है वो नकली है, असल में हम सेकंड नंबर पे पहुंच चुके हैं। और मोदी जी खेल खेल रहे हैं कि अब बता देंगे कि इस चुनाव में हम पहुंच गए, जो कि पहुंचे ही हुए हैं। चीन की पोल खुले तो हम सेकंड नंबर में पहुंच जाएंगे। ऐसे यशस्वी देश में इसकी गरिमा के अनुरूप माननीय संसद को और माननीय हमारे राजनेताओं को आचरण करना चाहिए कि जो भी नियम हो सोच समझ कर बनाएं। और अभी बड़ा इस सब विचार की दृष्टि से बहुत ही केओटिक सिचुएशन है, अराजक। एक तो अभी भी भारत का संविधान सोशलिस्ट स्टेट कहता है, और सोशलिस्ट का क्या होता है उसके अनुसार तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन सब असंभव है। यानी हर विषय में हम एक कार्टून दिखते हैं। भारत का राज्य क्या है, बोले सोशलिस्ट सेकुलर है। कहां से सोशलिस्ट? तो वो होता है जो कम्युनिस्ट हो। तो प्रजातांत्रिक राष्ट्र कभी सोशलिस्ट नहीं होते। इसी तरह ये रिजर्वेशन के विषय में कायदे से अगर रिजर्वेशन की मांग करनी है, अगर सचमुच भारत का सक्षम और तेजस्वी नेतृत्व करता है, तो इंग्लैंड की संसद में उसकी जितनी कॉलोनीज थी उनके सबके प्रतिनिधियों का रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शोषण किया। और भारत के प्रतिनिधियों का इंग्लैंड की संसद में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भाई आपने कॉलोनी बनाया था तो हमको रिजर्वेशन दो अपनी पार्लियामेंट में, और नहीं तो कम से कम स्त्रियों को, इंग्लैंड की स्त्रियों को रिजर्वेशन दो। तो सही मांग करनी चाहिए। अगर रिजर्वेशन चाहिए तो जब आप सारे विश्व से compete कर रहे हैं तो भारत को वही करना चाहिए जो विश्व में है। इस तरह का आरक्षण विश्व में कहीं नहीं है। तो इसे एक कार्टून देश, एक अजीब सा देश बनाकर दुनिया के सामने पेश करना, एक इतने उज्जवल ढंग से आगे बढ़ रहे देश के विषय में ग्लानि फैलाता है, लज्जा का विषय बनता है कि एक ओर तो ये साहब गर्व से कह रहे हैं हम सेकंड इकोनॉमी बन रहे हैं, सब क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं, और दूसरी ओर ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ। अच्छा, अन्याय हुआ होता तो अपन सहज स्वीकार करते, सत्य सर्वोपरि है। लेकिन झूठ के आधार पर अन्याय की काल्पनिक रचना करना, और विशेषकर जब स्वयं प्रधानमंत्री उल्लेख कर चुके हैं कि 18वीं शताब्दी तक हर जाति के विद्यार्थी को शिक्षा मिलती थी और हर जाति के लोग शिक्षक होते थे। उसके बाद एक तो आरक्षण का कोई अर्थ भी हो तो शिक्षा दिलाने में होना चाहिए। सेवा में तो जैसा शुरू में जवाहरलाल जी ने कहा था कि भाई एक एफिशिएंसी चाहिए, तो एक आप जो उसका कट ऑफ पॉइंट रखें उतने परसेंट से कम होने पर कोई सेवा में जाने ही नहीं चाहिए। 70 या 80% अपने विषयों में, या ग्रेडेशन कर लें तो केवल ए ग्रेड के लोग ही गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहिए। आप इस सर्विस को, गवर्नमेंट सर्विसेज को सबसे कमजोर और सबसे पंगु लोगों की संस्था क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं में तो सब जगह परीक्षा ली जाती है कि इसमें क्या एफिशिएंसी है, क्या दक्षता है, प्रावीण्य है, कौशल है। और शासन को आपने
प्रवीणता रहित, दक्षता रहित, कौशल रहित कोई अक्षम लोगों की जमात बना रखा है क्या, या बनाना चाहते हैं? तो आरक्षण को, अभी की आरक्षण नीति देखकर लगता है कि भारत के शासक भारत में अक्षम, अयोग्य और अकुशल लोगों को शासक बनाना चाहते हैं। बहुत ही हास्यास्पद दशा है। थोड़ा इस पर माननीय संसद विचार करे और भारत के जो भी राजनीतिक दल हैं जो गंभीर हैं देश के विषय में, वो विचार करें कि हमने इस देश को कार्टून बनाकर रखा है आरक्षण नीति के नाम से, वो समाप्त हो, सत्य के आधार पर नियम बने, तो उससे देश का गौरव बढ़ेगा और सभी का मन प्रसन्न होगा। यही कहना है। जी, वस्तुतः जो सरकारी सेवाओं को जो उनकी परिकल्पना की गई थी, वो ये कि वो सरकारी सेवाएँ नागरिकों की सेवाओं के लिए बनाई गई थी। लेकिन आजकल वो जो है वो राज सेवकों की सेवा के लिए रह गई हैं। हाँ। आइए अब यहीं पर आज के विषय का समापन करते हैं। 1 घंटा हो गया है पूरा और आप दोनों महानुभावों का, रामेश्वर मिश्र जी पंकज का और कुसुमलता केडिया जी का, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।